नमस्कार। आप देख रहे हैं अनिकेत टेक और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त अनिकेत। तो दोस्तों 21 जनवरी 2025 की वो तारीख जिस दिन फैंटेसी क्रिकेट का भविष्य इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको फैंटेसी क्रिकेट के दो ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं जिसकी वजह से ये केस सुप्रीम कोर्ट में एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। और आपको दो ऐसे पॉइंट गवर्नमेंट की साइड से बताऊंगा जिनकी वजह से फैंटेसी क्रिकेट का जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो थोड़ा सा खतरे में पड़ सकता है। तो आज मैं आपको फैंटेसी और गवर्नमेंट दोनों की साइड के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं उनके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम आप बात करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों पॉइंट्स पर आखिर क्या निर्णय आ सकता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर फैंटेसी लवर के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट के दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में। वजह से सुप्रीम कोर्ट में यह केस मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है क्योंकि ये चीज 100% डिस्कस होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों जो पहली चीज है वो ये कि एक चीज जो हुई है हाल ही के दिनों में जिसके ऊपर मैंने बहुत वीडियो बनाई वो है, और दोस्तों वो है इलीगल फैंटेसी एप्लीकेशन के बारे में। आपको ड्रीम कम के एप्लीकेशन जो आया है उसके बारे में मैंने 2-3 वीडियो बना के बता चुके हैं, लेकिन उसमें जिस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, जिस तरह से लोगों का विड्रॉल और डिपॉजिट ये सारी चीजें अटक रही हैं, इससे दोस्तों एक चीज डिस्कस होगी सुप्रीम कोर्ट में ये कि अगर गवर्नमेंट ने फैंटेसी क्रिकेट को इंडिया में इलीगल मान के उस पर बैन लगाया, बंद किया है, तो जो अभी ये हो रहा है क्या ये सरकार की नजर में नहीं है? क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लाया गया है वो लाया ही इसीलिए गया था कि जो फैंटेसी इंडिया में कंट्रोल की जाए, लेकिन कंट्रोल करने के बजाय वो एक इलीगल तरीके से और तेजी से चल रही है। उसका नुकसान तो गवर्नमेंट को भी हो रहा है और पब्लिक को भी हो रहा है क्योंकि पब्लिक का जो पैसा फंस रहा है और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा है। तो ये तो थी पहले नुकसान जो कि सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होने वाली है, जो कि एक फैंटेसी क्रिकेट के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट साबित हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस होती है तो। अब आइए बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में कि फैंटेसी का जो दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो क्या है। तो दोस्तों जो दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये कि इन फैंटेसी ऐप में जो काम करने वाले लोग थे, जिनकी नौकरियां चली गई, जो एप्स बंद हो गए, उन परिवारों का क्या, जिन लोगों ने अपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उनका क्या। साथ ही साथ बात कर लेंगे जो टैक्स के बारे में। तो जो इलीगल बैटिंग हो रही इससे तो टैक्स गवर्नमेंट को मिल भी नहीं रहा है, लेकिन जब लीगल तरीके से सब चीजें चल रही थी तो उसमें गवर्नमेंट का भी फायदा हो रहा था क्योंकि जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है वो लोगों के विकास के कार्य में ही इस्तेमाल किया जाता है। जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है वो लोगों के बीच में जाके विकास कार्य होते हैं, उससे ब्रिज बनते हैं, बाकी जो डेवलपमेंट का काम होता है, सारी चीजें होती हैं। देश में टैक्स मिलता है तो सरकार मजबूत होती है, हमारी जीडीपी मजबूत होती है, हमारी इकोनॉमी मजबूत होती है, सारा कुछ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस टैक्स का नुकसान तो गवर्नमेंट को हो ही रहा है और जो इलीगल बैटिंग साइड है वो तो धड़ल्ले से चलती रहेंगी, उनको तो खैर कंट्रोल कर ही नहीं सकते क्योंकि अगर कंट्रोल में होती तो इन जैसे एप्स कभी आते ही नहीं, ना कोई थर्ड पार्टी ऐप आता, ना इंडिया में लोगों के साथ फ्रॉड होता। तो फ्रॉड होना तो स्टार्ट हो चुका है, अब इलीगल बैटिंग चलती रहेगी। तो दोस्तों एक अलग डिस्कस का विषय हो गया, उस पर हम लोग नहीं जाना चाहते वरना बहस बात बहुत लंबी हो जाएगी। अब आइए बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट का जो स्टैंड है उसके दो मजबूत स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो गवर्नमेंट का जो सबसे स्ट्रॉन्ग और जो सबसे मजबूत पॉइंट है वो ये कि जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करके एक बात कही कि इससे टेरर फंडिंग होती है। तो देखो टेरर फंडिंग दोस्तों एक ऐसा मुद्दा है कि उस पर तो लोगों के सेंटिमेंट्स तो जुड़े होते हैं क्योंकि हम सभी लोग भारतीय हैं तो अपने देश से तो प्यार करते ही हैं। लेकिन अगर ये बात सही है तो हमको फैंटेसी नहीं चाहिए, लेकिन अगर जो भी इलीगल बैटिंग हो रही है इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए क्योंकि एक मैं मान सकता हूँ कि फैंटेसी से लोगों का नुकसान जो भी हुआ हो, लेकिन एक प्रॉपर वे बना करके एक रूल्स रेगुलेशन लगा के इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, फैंटेसी को बैक किया जा सकता है। क्योंकि फिलहाल जो नुकसान हो रहे हैं उससे इसको चलाना ही पड़ेगा क्योंकि कई सारे देशों में ऐसा हुआ पहले कि वहां पर पहले कसिनो को बंद किया गया, फिर से स्टार्ट किया गया क्योंकि इलीगल चीजें बढ़ गई थी। इलीगल एक्टिविटी जब बढ़ जाती है उनको कंट्रोल करने के लिए एक लीगल वे गवर्नमेंट की साइड से लाना ही पड़ेगा और लाना ही पड़ता है। तो दोस्तों इस चीज का जो एक सेंटिमेंट लोग जुड़े हुए हैं टेरर फंडिंग की वजह से, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये चीज थोड़ा सा फैंटेसी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन बात ये भी नहीं है, एक मजबूत पॉइंट और है जो गवर्नमेंट की साइड का वो ये कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि लोग इससे एडिक्ट हो रहे हैं, यानी कि इसके नशे के शिकार एक तरीके से लत लग रही है लोगों को। तो दोस्तों दुनिया में लत तो
बहुत चीजों की लग रही है। मैं आप उस चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, वरना बाकी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो समझ रहे होंगे मेरा इशारा किसकी तरफ है। तो दोस्तों ऐसा तो होता है, कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से लोगों का पैसा भी लॉस होता है, हेल्थ भी लॉस होता है, बहुत से फाइनेंशियल लॉस भी होते हैं, सारे लॉसेस होते हैं, लेकिन उन पर बात नहीं होती है, बात सिर्फ इस पर हो रही है। तो ये एक गवर्नमेंट का स्टैंड है जो कि काफी ज्यादा मजबूत है। अगर इस चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने, जाहिर सी बात है, सुनवाई होगी तो बहस सारे मुद्दों पर होगी। तो अगर इस चीजों पर अगर डिसीजन आएगा तो ये फैंटेसी का थोड़ा सा लूज पॉइंट हो सकता है, कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल की तारीख में एक चीज चल रही है, वो ये फ्री टू प्ले, क्योंकि ये जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आया है इसमें एक चीज खास करके कही गई है कि आप लोगों से पैसे नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप फ्री टू प्ले अगर खिलाना चाहते हैं तो खिला सकते हैं। इस चीज पर एक थोड़ा सा जो बहस होनी चाहिए थी वो शायद उतना नहीं हुई जितना कि होना चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि फ्री टू प्ले जो चल रहा है ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आईपीएल और वर्ल्ड कप जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट सारी चीजें होने वाली हैं, तो क्या इस चीज की कोई गारंटी होगी कि इलीगल बैटिंग नहीं होगी? मुझे नहीं लगता कि इस चीज पर कोई कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जो सर्वर बाहर से ऑपरेट करते हैं, जो एप्स हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो, कोई वेबसाइट हो, उसको जब तक हमारा सिस्टम क्रैक करेगा तब तक तो लोगों को लॉस भी हो चुका होता है। और कई सारे लोगों के जो लॉसेस हुए भी हैं, उन्होंने वीडियो में कमेंट भी किया हुआ है, तो आप जाके मेरे वीडियो पे उस पर देख भी सकते हैं किन किन लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, क्योंकि काफी अच्छा खासा अमाउंट लोगों का नुकसान हुआ है दोस्तों। तो ये दो पॉइंट हैं फैंटेसी के और गवर्नमेंट के, जिनकी वजह से हो सकता है कि फैंटेसी का जो फ्यूचर है वो शायद इतना अच्छा ना हो, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई बीच का रास्ता निकालना चाहता है, अगर गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर देता है कि अगर आप जो है कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाले जिससे कि ना तो फैंटेसी बंद हो ना इलीगल एक्टिविटीज हो, तो दोनों चीजों में दोस्तों एक ही चीज कॉमन हो सकती है। वो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन को एक रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ लॉन्च कर दे, जो कि मैंने डिस्कस भी किया है, उसकी खबरें भी आ रही थी कि एक गवर्नमेंट का जो आईटी मंत्रालय है वो इन पर एनओसी देगा और इन पर नजर रखी जाएगी, बाकायदा इनको अपने ऐप्स का जो एल्गोरिदम है उसके बारे में बताना होगा, सारी चीजें वेरीफाइड होंगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें, मतलब कि पूरा एक प्रॉपर सिस्टम चलेगा, पूरी अथॉरिटी होगी और पूरा एक सिस्टम में एक लाइन होगी, सारी चीजें चलेंगी तभी चल सकता है। और ये मुझे लगता है कि होना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया का पैसा अगर इंडिया से बाहर जाता है तो इंडिया की इकोनॉमी कमजोर होती है, लेकिन जब कोई बाहर से पैसा हमारे देश में आता है तो उसका फायदा हम लोग को भी होता है। तो इस चीजों के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर हजारों करोड़ रुपए का जीएसटी फैंटेसी कंपनियां पे कर रही थी, जो कि एक लंबे समय से पे कर रही थी, तो ऐसे में अगर इस चीज का टैक्स अगर इंडिया को नहीं मिलेगा तो इंडिया की जीडीपी को भी नुकसान होगा, क्योंकि मैं मान सकता हूं कि केवल इंडिया की जीडीपी फैंटेसी से नहीं चलती, बहुत जगह से टैक्स आता है। आप सुबह से लेकर शाम तक जितने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं सब पे जीएसटी जुड़ा होता है, सारे जीएसटी टैक्स टीडीएस सब हर जगह करते हैं, सर्विस टैक्स। तो कहीं ना कहीं जाकर के तब जाकर के सरकार के पास इतना रेवेन्यू हो पाता है कि वो डेवलपमेंट जैसे और अलग अलग स्कीम चला पाते हैं। तो मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि इंडिया में डेवलपमेंट होता रहे, लेकिन एक जो जीएसटी का मैटर फंस रहा है, 40% जीएसटी फैंटेसी ऐप से मांगा जा रहा है, जिसके बाद ही सारा बवाल हुआ है। लेकिन अगर 40% जीएसटी को लेकर के ये कंपनियां हाँ कर देती हैं तो मुझे लगता है कि बीच का रास्ता निकल सकता है, लेकिन 40% अगर जीएसटी दे देते हैं तो बात ये भी कही जा रही है कि फैंटेसी ऐप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे या फिर उनको लॉस हो जाएगा। देखो मुझे नहीं लगता कि लॉस होगा, क्योंकि 60% में मुझे लगता है कि उनको जो प्रॉफिट परसेंटेज है फैंटेसी एप्स का वो कम हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल वो लॉस में चली जाएंगे। हाँ, प्रॉफिट कम ज्यादा होता रहता है तो वो अलग तरीका हो गया, क्योंकि अगर 40% जीएसटी इनका बढ़ाया जाएगा तो मुझे उम्मीद ये हो रही है कि जो अभी तक 30% टीडीएस लिया जाता था कस्टमर्स से, यूजर से, तो हो सकता है उसको भी बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर जीएसटी कंपनियां ज्यादा पे करेंगी तो हो सकता है यूजर से वो टीडीएस भी ज्यादा लेने लगे, तभी जाकर के मामला बैलेंस होगा। तो ये कुछ सिनेरियो बनता नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 21 तारीख को हेयरिंग होने वाली है, तो जो मैंने दो पॉइंट आपको बताया गवर्नमेंट की साइड से और फैंटेसी की साइड से, तो इन पर 100% डिस्कस हो सकता है। अगर इन पर डिस्कस हुआ तो हो सकता है कि कोई एक प्रॉपर एक रिजल्ट तक ये केस पहुंच जाए। तो दोस्तों यही थी कुछ जानकारियां जो मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे फैंटेसी टैक्स रिलेटेड सारी जानकारियां मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।